जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं उनीस हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अभी पिछली बार बना के डाली। शिक्षा मैं समझता हूं कि दो प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि कोई तय जगह पे, तय लोगों द्वारा, तय चीज़, तय समय में बतानी और सिखानी होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, और उसको इंसान जब से पैदा होता है और मृत्यु निकट आने तक उसको महसूस करता है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी शिक्षा प्रणाली, किसी भी देश की हो गई, किसी भी समाज की हो गई, उसके पीछे समाज का सबसे बड़ा हाथ होता है। और समाज जब तक जागरूक नहीं होता है तब तक उसका विकास हो ही नहीं सकता है। और कुछ ऐसे बहुत सारे आप इतिहास जब एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वास्को डी गामा कौन कौन भारत बहुत लोग ढूंढने आए। और जब उन लोगों ने इस भारत देश में अपना भ्रमण किया तो उनको ये ज्ञान हुआ कि अगर किसी इस देश को लूटना है, इस पे कब्जा करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी 5000 साल पुरानी शिक्षा प्रणाली, इसको तोड़ा जाए। और ये साजिश तब से शुरू हुई। आज ये नई घटना नहीं है, नया अनुभव नहीं है इस समाज का और इस देश का। लेकिन समाज एक निरंकुश की भूमिका में हमेशा खड़ा रहा। और मैं समझता हूँ कि आज ये शिक्षा प्रणाली इस हद तक पहुँच गई, तब उन्होंने तोड़ा, इस देश के ऊपर कब्जा किया, आज इस शिक्षा के माध्यम से लूट रहे हैं, एक माध्यम बना दिया। तो इसमें उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अनौपचारिक शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है। ये साजिश अगर नहीं होती तो सिंपल सा एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे देखिए, सोनगढ़ का किला है। इस सोनगढ़ का किला शिवाजी राय गायकवाड़ का बनाया हुआ है। लेकिन हम हुमायूं के मकबरे को ज़्यादा फोकस करते हैं। वो शिक्षा प्रणाली आज की घटना ये नहीं है। क्या अगर इसकी सुरक्षा की जाए तो ये आपको क्या लगता है कि ये भी शिक्षा का शिकार नहीं हुआ, निरंकुश समाज का शिकार ये नहीं हुआ? ये हमारा और आपका ये किया है कि ये आज ये परिस्थिति में है। और इसी तरह हमारी शिक्षा प्रणाली थी जो बहुत मजबूत इसकी दीवारों की तरह थी, लेकिन ऐसे ही तोड़ दिया गया। ऐसे ही इस समाज को अगर खोखला करना है तो उनको मालूम था कि इसकी शिक्षा प्रणाली, इसके ज्ञान के ऊपर वार करो। और अगर इंसान अज्ञानी रहेगा तो कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता, और उसके ऊपर शासन करना बहुत आसान होता है। और यही हमारी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज आज़ादी से पहले जिन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमने, समाज ने उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया। आज अगर हम लोग चिल्ला भी रहे हैं, जो ना, मैं खुद की बात करता हूँ, नहीं पैदा हुआ उसकी बात छोड़ो। जब तक महंगाई नहीं आई थी ऐसा लग रहा था कि नहीं चल रहा है काम, चलने दो। बताओ, हजारों रुपए फीस देते हैं, लाखों भी देने वाले देते हैं, उसके बाद भी ट्यूशन लगा देते हैं। क्या वजह है? 50,000 लाखों रुपए सरकारी टीचर खाते हैं, उनके बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं, वो इसी पैसे को वहाँ पे फीस भरते हैं। क्या वजह है कि वो अपने ही स्कूल में बच्चे का अपने एडमिशन नहीं करते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे और आपकी कमियां थी, और हम लोग आज तक सोते रहे। अब जगने का वक्त है, जग जाइए। कोई सरकार हो, मुझे सरकारों से मतलब नहीं है, मैं समाज से मतलब है। ये समाज क्या सोचता है? अगर ये समाज नहीं सोचेगा तो ऐसी आज हालत है, कल ये भी नहीं रहेगी, वही आपकी भी होगी। वरना क्या वजह है कि संविधान के अंदर 30 और 30A, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया? इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया गया कि हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं समान रूप से समाज के अंदर संचरित होनी चाहिए? लेकिन फिर भी 30A और धारा 30 ऐड की गई। ये आज का प्रसंग और आज की घटना नहीं है। ये सदियों से आपको खोखला किया जा रहा है। आपको भी आज भी शिक्षा नहीं दी जा रही है, आज भी लूटा जा रहा है। बस तरीके थोड़े बदल गए, लूटने वाले बदल गए, हम लोग वही रह गए।
हमारे अंदर बदलाव नहीं आया, और जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदल सकता है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, समझ आई, तो भी मत करना, क्योंकि आप तो निरंकुश वैसे ही हो, मरे हुए हो। अब बिना ज्ञान के इंसान पशु के समान होता है, और आप भी, मैं भी उनमें से एक हैं। आज हो सकता है मैं शिकार होने के कारण, चाहे किसी की देखने के कारण आपको ये बातें बता रहा हूँ, लेकिन आने वाला कल आप भी ऐसे ही खड़े होकर सवाल करेंगे। जब तक आप जवाब मांगेंगे नहीं, और जवाब मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, वरना इतिहास हो जाओगे। और कितने लोग हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और आगे तक बढ़ाओ। मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है, उस सोच से लेना है जिन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर डाला। उस पर वार करना है मुझे, उसके कलेजे में वार करना है। ये चाइना फाइना माने क्या होता है? चाइना क्या हमसे ज़्यादा विकसित था? आज है, आज भी हमारे पास ज्ञान भरा हुआ है। बहुत लोग रोना रो रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म हो गया तो आएगा भी। बस जिंदा रहने चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज अगर आप दिए होते तो ये लोग घुस नहीं पाते। ये ऐप सैप ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसका मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन उस ज्ञान की मुझे फिक्र है जो हमारे सदियों से हमारी इस परंपरा में, इस देश की रगों में बसता था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।